नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में 116वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी जिलों में खेल महाकुंभ शुरू। न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा छावनी के क्षेत्र में डियोली डांडा में एडवेंचर पार्क का लोकार्पण किया और औली में भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी। आतंक विरोधी अभियानों पर विशेष जोर। समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उन्नत कृषि समृद्ध किसान के संकल्प को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई फसलों, सब्जियों और फलों की विभिन्न प्रजातियां और अनेक उन्नत कृषि तकनीकें न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं। श्री धामी आज गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आज 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और हरेला उद्यान का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। श्री धामी ने कहा कि इस प्रकार के किसान मेलों से कृषकों को उन्नत बीज, पौध, कृषि यंत्र और जैविक खाद सहित कृषि से जुड़े सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और अपने आप में इस विद्यालय का भी अपना बड़ा स्थान। निश्चित रूप से ये मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीजें उपलब्ध कराते हैं और यहाँ एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता आया है। श्री धामी ने कहा कि किसान सम्मान निधि की योजना के जरिए आज उत्तराखंड के लगभग 8 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि किसान मेला निश्चित रूप से किसानों के उत्थान में अहम योगदान देगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम में प्रदेश के सभी जिलों के लिए खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती आर्या ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ग्राम पंचायत के राज्य स्तर तक होगा। न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर में खेल प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ के माध्यम से बच्चों को अपना भविष्य बनाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। श्रीमती आर्या ने कहा कि पिछले वर्ष खेल महाकुंभ में जो बच्चे सफल रहे हैं, भविष्य में उन्हें खेल कोटे से 4% आरक्षण देने का प्रयास किया जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे गांव के कोने कोने में यानी कि तोक में भी बसने वाले हमारे ऐसे बच्चे जो खेल की प्रतिभा रखते हों, उन्हें न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिभाग करते हुए कल को ब्लॉक स्तर पे, परसों को जो है आपके जिले स्तर पर और फिर राज्य स्तर पे जो है खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का सुनहरा अवसर मिलता है। निश्चित रूप से इन अवसरों के माध्यम से हमारे बच्चे भविष्य में खेल को अपने करियर के रूप में जो है वो उसको आगे ले जा सकते हैं। देखिए, पिछली बार खेल महाकुंभ में निकले हुए बच्चे, हमारी ये कोशिश है कि उन्हें 4% जो हमारा स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल जो कि अधिनियम में परिवर्तित हो चुका है, हम खेल महाकुंभ को भी उसमें जोड़ने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। विभाग अपनी ओर से उस प्रस्ताव को तैयार कर चुका है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि खेल महाकुंभ में जो राज्य स्तर पर हमारे बच्चे मेडलिस्ट होते हैं, उनको कोई उचित सम्मान मिल सके। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन सहित कई अन्य खेलों में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने भारतीय मानक ब्यूरो को विकसित भारत के लक्ष्य की महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। विश्व मानक दिवस श्रृंखला के तहत आज हरिद्वार में आयोजित मानक महोत्सव कार्यक्रम में डॉक्टर कल्पना सैनी ने राष्ट्र निर्माण में भारतीय मानक ब्यूरो BIS की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। इसमें विशेष रूप से पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने विश्व मानक दिवस की इस बार की थीम SDG 9 उद्योग, नवाचार व अवसंरचना के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि BIS ने उत्तराखंड में नई लैब बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने सभी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने उत्पाद तैयार करने पर बल दिया। कार्यक्रम में मानक संवर्धन में बेहतर कार्य करने वाले मेंटर, उद्योग, ज्वेलर्स, रिसोर्स पर्सन आदि को सम्मानित किया गया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा छावनी क्षेत्र के अंतर्गत डियोली डांडा में आज एडवेंचर पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री टम्टा ने कहा कि इस पार्क में बन जाने से बच्चों और आम नागरिकों को लाभ मिलने के साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। के साथ जुड़ाव करने में अपने आप में एक विशेष योगदान है। इसमें ये एक अच्छी नई इनोवेशंस अल्मोड़ा को नई एक तोहफा हम सबको मिला है, जिसमें हम रॉक क्लाइंबिंग है, जिप लाइंग है, एटीवी है जो ये आप देख रहे हैं बाइक है, और इसमें और भी हमारे ऑल टैलेंट व्हीकल भी हमारे जो उसमें ये हैं, टैलेंट हर जगह चलने वाली गाड़ी है, माउंट के लिए आर्चरी है, टेम्पो लिंक है, साइकिलिंग है, और भी जो इंडोर गेम है वो भी है, और इस तरीके के हट भी हैं जो रात्रि में रहने के लिए भी हैं। एक प्रकार से यहाँ के बच्चों के लिए और अल्मोड़ा के आसपास के शहर के लिए एक ये बहुत अच्छा तोहफा हम सबको मिला है। छावनी परिषद अल्मोड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वरुण कुमार ने बताया कि पार्क में एडवेंचर से जुड़ी सभी सुविधाएं हैं। एडवेंचर पार्क में आने वाले लोगों के लिए रात्रि में रहने के लिए 7 कैंपिंग टेंट लगाए गए हैं, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि डियोली डांडा अल्मोड़ा का पहला एडवेंचर पार्क है जो विशेष सुविधाओं से युक्त है। छावनी परिषद और पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 45 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण किया गया है। पार्क में रात्रि में रुकने के लिए कैंपिंग टेंट लगाए गए हैं। माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, आर्चरी, जिप लाइन, एटीवी, बाइक की व्यवस्था की गई है। चमोली जिले के औली में इन दिनों भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण चल रहा है। आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष जोर देने के साथ ही भारत और कजाकिस्तान सैन्य बलों के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभ्यास 30 सितंबर को शुरू हुआ था। 120 कर्मियों वाला भारतीय सैन्य दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन और भारतीय वायुसेना के साथ सहायक सेवाओं के कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं की टुकड़ियों ने अब तक योग, आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन, रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग और स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन में भाग लिया है। भारतीय सैनिकों ने कजाकिस्तान दल के सामने आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें हाथों हाथ मुकाबला करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। रॉक क्राफ्ट प्रशिक्षण में सैनिकों को उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया गया, जिससे आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान कठिन वातावरण में संचालन करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हुई। गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने आज जिला अस्पताल उत्तरकाशी में डायलिसिस भवन और 4 नई डायलिसिस मशीनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये मशीनें उन गरीब परिवारों के लिए बहुत जरूरी थी जो अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा पाते थे और उन्हें देहरादून तथा ऋषिकेश जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि डायलिसिस मशीनों की सुविधा होने से डायलिसिस मरीजों को अपनी नजदीकी अस्पताल में ही इलाज मिलेगा। चमोली जिला पंचायत सभागार में सुरक्षित आहार परोसने विषय पर आज स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग और भारतीय राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यशाला में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की जानकारी दी गई। विक्रेताओं को निजी स्वच्छता, साफ कपड़े, साफ एप्रन और बालों को ढककर भोजन बनाने के बारे में प्रेरित किया गया। इसके अलावा कार्यस्थल की साफ सफाई, गुणवत्ता परक सामग्री का इस्तेमाल, भोजन में रंग या अन्य मिलावट न करने, अखबार में भोजन न परोसने के साथ पकवान बनाने और कचरा निस्तारण के लिए ढके हुए डस्टबिन का इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सभी विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा किट जिसमें एप्रन, कैप, ग्लव्स, तौलिया और डस्टर दिए गए। प्रशिक्षण के बाद FSSAI द्वारा फोस्टैक सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। कार्यशाला में 150 फूड विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में 116वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी जिलों में खेल महाकुंभ शुरू। न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा छावनी क्षेत्र के डियोली डांडा में एडवेंचर पार्क का लोकार्पण किया और औली में भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी, आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष जोर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।